अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरबर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको यूएई से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो वीज़े से रेलेवेंट है, जॉब से रेलेवेंट है, या किसी भी बारे में आपको किसी और कंटेंट की ज़रूरत है, स्पेशली यूएई की, चाहे वो स्टेट कोई भी है, दुबई, शारजाह, अजमान, किसी भी कंटेंट यूएई से रेलेवेंट कंटेंट की ज़रूरत है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन का आंसर मांग सकते हैं। ज़्यादा बेटर यही है कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है कमेंट्स बॉक्स में जस्ट आप मुझे बता सकते हैं कि जी हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, ताकि मैं वहाँ पे जाकर, क्योंकि हाइड मैसेजेस में रीड नहीं करती, और फेसबुक पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो किस बारे में है, यकीनन आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है विजिट वीज़े को लेके है। ठीक है, विजिट वीज़े का काफ़ी टाइम से इशू चल रहा था, हालांकि कि विजिट वीज़ा क्या वर्क वीज़े में भी इश्यूज चल रहे हैं, और वीज़ा कैंसिलेशन के बाद इमिग्रेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये सिस्टम की अपडेट की वजह से है, या किसी और रीज़न की बेस पे है, या ये फिर पाकिस्तान के साथ है, या किसी और कंट्रीज के साथ भी सेम लाइक यही मसले मसाइल है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी के बारे में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस मत करें। ठीक है, इसके अलावा यूएई की जॉब से रेलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज़ाहिर है सिर्फ वैकेंसी लिमिटेड टाइम के लिए आती है। उसके अंदर अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये है कि नोटिफिकेशन मिस कर देते हैं, कहीं सर्च बार के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो आपका वो टाइम जॉब की वैकेंसी का गुजर चुका होता है। इसके अलावा विजिट वीज़े पे आप यहाँ पे हैं और जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, पर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें वीडियो में इस तरह से ओपनली डिस्कस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो वीज़े को लेके मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वीज़े का है। वीज़े के साथ क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट इसके बारे में, यहाँ की यूएई की गवर्नमेंट यहाँ की बात कर रही है कि नहीं बात कर रही है, बिल्कुल साइलेंस है। ठीक है, बहुत सारे हलकों से पता चल रहा है कि वीज़े बहाल कर दिए गए हैं। ठीक है, बट अभी तक जिनके पुराने वीज़े, विजिट वीज़े अप्लाई हुए थे, या वर्क वीज़े जिन्होंने कैंसिलेशन ली थी, अभी तक वो सारी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। उनके मैसेजेस अब भी आ रहे हैं कि जी अभी तक हमें जो है वीज़े सुनने में आ रहा है कि बहाल हो गए हैं, बट ये है कि स्टिल हमारे लिए उसी तरह से ही खामोशी है। तो हमारे साथ आखिर क्या है, क्या होने वाला है, क्या हमारे वीज़े दोबारा ये लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल खामोशी है। तो उनके लिए स्पेशली मेरी ये वीडियो है कि आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप वीज़े पे अप्लाई किया था और आपका 1 मंथ हो चुका है और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं, साइलेंस, खामोशी है। अगर आपका विजिट वीज़े के लिए अप्लाई हो चुका है, ठीक है, तो जैसे ही वीज़े बहाल होंगे आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपने जो अगर रियलिटी के बेस पे आपके ट्रैवल एजेंट ने अप्लाई किया हुआ है तो क्या होगा कि आपका वीज़ा 1 मंथ बाद 2 मंथ जैसे बहाल होंगे तो आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। और जो भी पेंडिंग काम इमिग्रेशन से रेलिवेंट है, जैसे ही चीज़ें एक रूटीन पे आना स्टार्ट होंगी, वो फर्दर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन की तरफ। ये नहीं है कि आपका वीज़ा बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ठीक है, बस एक टाइम है, सिस्टम में अपडेट की वजह से आई थिंक गवर्नमेंट की जो एक जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो कम्प्लीटली तौर पे नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी इशू है। ठीक है, और दूसरा कंट्रीज के ऑलरेडी कंडीशन इस तरह से ख़राब हो चुकी है जॉब को लेके। ठीक है, उसको भी बहाल करने के लिए कुछ टाइम के लिए इस तरह के इकदाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जब किसी भी कंट्री में लोग आ रहे होते हैं तो वो कंट्री के ऊपर बर्डन होता है। इतने ज़्यादा लोगों को वो जॉब नहीं दे सकते, जॉबलेस होकर क्या लोग ओवर स्टे हो जाते हैं। ठीक है, फिर ब्लैक लिस्ट होकर दोबारा उसी कंट्री में वापस जाते हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है। इसी मामला को लेते हुए लोग वीज़े लेके फिर भी आ रहे थे, लेकिन इसी चीज़ को रोकने के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया। अभी ये चीज़ों को जिन्होंने अप्लाई किया है उनके अगर
कैंसिलेशन भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल वो इंतज़ार करें। कब तक, अगर वो उनका आपका क्वेश्चन है कि कब तक का इंतज़ार, तो ये मेरे पास भी कोई वो वैलिड रीज़न नहीं है कि कब तक का। फ़िलहाल जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने वीज़े बहाल कर दिए हैं, बट अभी जो न्यू वीज़े अप्लाई होंगे उनके लिए, बट ऑलरेडी जो पहले वीज़े अप्लाई हो चुके हैं इस दौरान, उनके लिए अभी फर्दर कोई न्यूज़ नहीं कि उनके वीज़े कब तक उनको मिल जाएंगे। तो ये होता है कि जब वीज़े बंद होते हैं उसके बाद ये क्या है, 1 मंथ का टाइम होता है और जो है उसके बाद आपको आपका वीज़ा मिल ही जाता है। तो बेहतर यही है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उस वीज़े का इंतज़ार करें। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारा वीज़ा कैंसिल हो चुका है तो दोबारा या हम ट्रैवलिंग नहीं कर पाए, या हमारा अगर हमें जॉब मिली थी, ठीक है, उसके बाद हमारा वीज़ा नहीं लग रहा था कि हम पाकिस्तान आ गए, उसके लिए हमारे पास क्या हल है। तो उसका हल ये है कि आप अपनी, बेहतर यही है कि आप अपनी कंपनी से बात करें, ठीक है, क्योंकि वीज़ा कंपनी ने लगवाना होता है तो ये सारा उनके एंड से होती हैं चीज़ें, इसमें आपको कोई भी नहीं। आप, बेहतर यही है कि अगर आप पाकिस्तान वापस आ चुके हैं तो आप कंपनी से कनेक्टेड रहें, ठीक है, HR में कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि जब भी वीज़े लगने स्टार्ट होंगे और अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो फिर आप दोबारा चली जाएगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि कंपनीज को भी ये मसले फेस करने पड़ रहे हैं और जो है पाकिस्तानी वाकया ही उनके साथ ये मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे सोल्यूशन की तरफ कब आते हैं, अल्लाह करे 2-3 महीनों के अंदर जो है ये सोल्यूशन की तरफ चला जाए। बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, अभी एमिरेट्स एयरलाइन में आई हुई हैं, तो अभी सवाल पैदा होता है क्या इतनी बड़ी एयरलाइंस में वीज़े लग रहे हैं, तो बड़ी कंपनीज जो बड़े ग्रुप्स एविएशन से रेलिवेंट है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके वीज़े लग रहे होते हैं, ठीक है। जब वो हायरिंग करते हैं तो उनके वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये चीज़ लाजमी चेक कर लें कि जो आपकी कंपनी है वो एक रेपुटेटेड कंपनी, उससे ये है कि आपके वीज़े की वर्थ भी होती है और आपका वीज़ा भी लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि 1 रुपया आपको वीज़े के लिए नहीं देना पड़ता, ठीक है। अगर कंपनी के थ्रू आप वीज़ा लगवा रहे हैं, कंपनी आपसे पैसे मांग रही है, तो इसका प्रॉपर एक लॉ है कि आप उस लॉ के थ्रू उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना लाजमी होता है जब भी आप किसी कंट्रीज की जॉब के लिए अप्लाई करें। फिलहाल जो वीज़े हैं, सुनने में यही है कि जी वीज़े बहाल कर दिए गए हैं, बट जिनके वीज़े, अगेन मैं कहती हूँ कि पहले लग चुके हैं, वो अभी फिलहाल स्टिल वेट करें, ठीक है। और जिनका अगर ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल चुका है और वो पाकिस्तान वीज़े ना लगने की बेस पे आ चुके थे, वो अपनी कंपनी से बेटर है कि कोऑर्डिनेशन रखें, ठीक है। जैसे ही होगा तो जाहिर सी बात है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसी तरह की जो है अपडेट्स लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।